हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम वीके लाइफ में आपका बहुत स्वागत है। जन्माष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी के प्रसाद के लिए मैंने मावा में एक पाक, पंजीरी और मेवा कतली बनाई है और साथ में पंचामृत। और इन सभी चीज़ों को इन मेवा, ड्राई फ्रूट और घी से बनाया है। मैंने 150 ग्राम घी से यूज करके इन सभी चीज़ों को बनाया है। अब इसमें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ले लिया है और ये 150 ग्राम घी है, तो इसमें से मैं थोड़ा घी डाल दूंगी इसमें और गरम कर दूंगी। बाकी मैंने रख दिया है, उठा के रख दिया है। जब यूज करना होगा तब हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब 150 ग्राम घी जैसे ही हमारा ये घी है जो हमारा गरम होता है, तो हम इसमें सबसे पहले बादाम डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने एक डिश तैयार करने के लिए 250 ग्राम मावा लिया है, उसे मैंने चक्कू से थोड़ा काट लिया है। और ये मैंने एक गोला लिया है, थोड़ा मैंने इसे कस लिया है और थोड़ा मैंने ये चक्कू से काट लिया है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कस नहीं रहा था। अगर आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं। और ये घी है जो हमारा अब गर्म हो रहा है धीरे धीरे। और मैंने करीब 200-250 ग्राम के करीब 200 ग्राम के करीब मैंने बादाम लिए हैं। और पहले मैं एक बादाम डाल के देखूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज़्यादा घी गर्म होता है तो मेवा है जो हमारी जल सकती है। तो इसलिए पहले मैंने एक बादाम डाल के देखा है और फिर मैंने बाकी सारे बादाम डाल के उसमें फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा जैसे ही बादाम में से चटकने की आवाज़ आने लगे तब हम इन बादामों को निकाल लेंगे। अब ये बादाम जैसे फ्राई हो गए, हमने इन्हें निकाल लिया है एक एक करके। अच्छे से इसका घी निथालेंगे। अब इसके बाद मैं डाल रही हूँ उसमें 100 ग्राम काजू। आप मेवा की मात्रा कम ज़्यादा अपनी गुंजाइश के अनुसार कर सकते हैं कि आपको कितनी मात्रा में बनाना है या आपकी पॉकेट कितनी अलाउड करती है। बट मैं ये जितना भी प्रसाद बना रही हूँ इतनी मात्रा में बनाती हूँ कि घर में अच्छे से सब प्रसाद को एंजॉय भी कर लेते हैं और प्रसाद बांट भी देते हैं। और अब ये मैंने थोड़ा सा 30 ग्राम के करीब मैंने ये गोंद लिया है और गोंद को हमें अच्छे से सेकना है। और एकदम अगर हम इसे जल्दी से निकाल लेंगे या सही से नहीं सेकेंगे ना, तो ये कच्चा रह जाएगा और चिपचिपा रहेगा। तो इसे एकदम फूलना चाहिए। अब जब ये फूल गया अच्छी तरीके से, तब इसे निकाल लेंगे गोंद को। और इन सबको हम एक ही बर्तन में रखते जाएंगे। और फिर इसके बाद जो ये गोला मैंने जो चाकू से काट के रखा है, इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो बारीक कसा था वो भी इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा मैंने कच्चा रख दिया है, वो मैंने इसलिए रखा है, थोड़ा उसमें से बर्फ़ी में ऐड करूँगी और थोड़ा पंचामृत में। अब इसी गोले के अंदर मैंने चिरौंजी और किशमिश, पिस्ता और मगज होते हैं जो खरबूजे के बीज, वो भी इसमें डाल दिए हैं। और थोड़ी सी मैं इलायची है कूट के रखी है, उसको भी मैंने इसमें डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसे ज़्यादा रोस्ट तो करना नहीं है, इसीलिए मैंने ये सब इसके साथ डाल दिया है। और हल्का सा सेक के निकाल लेंगे। हमें इस तरीके से अब सारी मेवा निकालने के बाद इसमें जो ये घी बचा है, इसमें मैं मखाने को भून लूँगी। इन सभी मेवाओं को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था। जो भी ख़राब मेवा होती है वो निकाल दें, या कूड़ा करकट हो उन्हें निकाल दें। और इन मखानों को अच्छे से रोस्ट फ्राई करना है जब तक ये कड़क ना हो जाए, क्योंकि अगर सॉफ्ट रहेंगे तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आता। और इन सब मेवाओं को कूटना है। जो क्या कहते हैं, गोंद है, उसे आप किसी गिलास या कटोरी से क्रश कर सकते हैं। और ये मखाने हैं, इन्हें या तो आप ओखली में कूट सकते हैं या मिक्सी में थोड़ा चला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना साबुत रखना चाहते हैं, कितना महीन करना चाहते हैं। तो इनको अच्छे से कड़क होने तक हम रोस्ट कर लेंगे। और जो बादाम है उन्हें भी हम थोड़ा सा मशीन में चला लेंगे या ओखली में कूट लेंगे। और काजू है वो हमने टुकड़ा ही लिया था, अगर आपके पास साबुत हो तो उसे भी आप टुकड़ा कर ले। और जब ये क्या कहते हैं, मखाने हैं, इन्हें थोड़ा सा आप हाथ से फोड़ के देखिएगा तो वो कड़क से हो जाएंगे, तो फिर इन्हें निकाल लेना। अब जो ये थोड़ा सा मैंने जो ये चूरा बचा दिया था, इसको मैं अभी ये खाली कढ़ाई है इसमें भी अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। ऐसा करने से क्या होगा, ये भी अच्छे से सिक जाएगा। और जब भी हम इसे पंचामृत में या
बर्फ़ी में ऐड करेंगे तो उसका भी एक अलग सा टेस्ट आएगा। पंचामृत में ऐसा गोला कसने का रीज़न ये है कि जैसे पंचामृत है हम थोड़ा पतला बनाते हैं, तो अगर हम पीते भी हैं तो हमें अटकने का कोई चांस नहीं रहता। अगर हम गोला काट के डालते हैं, बाय चांस बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में होते हैं तो वो अटक सकता है, तो इसलिए आप उसमें से कस के डालिए। और जो ये हमारी ड्राई फ्रूट मेवा है ना, ये तल लिया, तो इसमें से मेवा निकाल के हमें बस उसमें पंचामृत में डालना है। अब जो हमारा घी बचा था हम उसमें डाल देंगे, और थोड़ा सा घी मैंने और अलग उठा के रख दिया है। अब इसमें मैं थोड़ी सी सूजी डालूँगी। ये मैं पंजीरी तैयार कर रही हूँ, और इसमें जितना घी डाला है ना उसमें थोड़ी सी मैंने सूजी डाल दी है। सूजी पहले डालने का रीज़न ये होता है कि ये जल्दी से ब्राउन हो जाएगी, मतलब पक जाएगी। और बाद में मैं इसमें 1 कटोरी के करीब आटा डालूँगी। तो आटा बाद में डालेंगे तो फिर सूजी और आटा दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। अभी इसको मैंने पहले थोड़ी तेज़ आंच पे भूनना है, और फिर जैसे ही ये थोड़ा ब्राउन होने लगे, दिखने लगे, फिर इसे धीमी गैस पे हमें सेकना है। और इसको चलाते चलाते करीब ये मेरी 1 कटोरी पंजीरी 10 मिनट में भूनकर तैयार हो गई थी। 5 मिनट मैंने तेज़ आंच पे भुना और 5 मिनट स्लो गैस पे। थोड़ा सा घी मैंने इसमें और ऐड कर दिया है, क्योंकि पंजीरी है साल में, ये वाली पंजीरी है जो मैं साल में एक बार ही बनाती हूँ, सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी पे। तो नेचुरल है कि वो स्पेशल बननी चाहिए। और इसमें घी आप जितना चाहे डाल सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। लेकिन जो और दिन पंजीरी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा ही घी डलता है इसमें। अब इतने हमारी पंजीरी थोड़ी ठंडी हो रही है, इतने मैं मावा की तैयारी कर लेती हूँ। और उसके लिए मैंने एक पैन लिया है। अगर इस पैन में आप सब्ज़ी वगैरह बनाते हो तो थोड़ा गर्म पानी करके उसको फेंक दीजिए। उससे ये होगा कि जो पानी उसमें सब्ज़ी वगैरह का थोड़ा तीखापन है ना, बर्तन में रह जाता है, तो वो निकल जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी थोड़ा सा, और इसमें जो मेवा मैंने चक्कू से काट के रखा था उसको मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। अब जो हमारी पंजीरी है वो ठंडी हो रही है, फिर उसमें हम मेवा और वो मिलाएंगे। या तो आप बूरा मिला सकते हैं, या देसी खांड होती है उसे मिला सकते हैं। और ये मेवा को है, जो खोए को है, हमें स्लो गैस पे भूनना है, वरना ये जल सकता है, लग सकता है मतलब। अब इसे भूनकर हम इसे एक साइड रख देंगे। अब ये हमारी पंजीरी है जो ये थोड़ी ठंडी हो चुकी है, और इतने हमने सारी मेवा वगैरह सब ड्राई फ्रूट वगैरह सबको कूट लिया था, मिक्सी में चला लिया था, और उसमें से अलग अलग उसके लिए बांट दिया मैंने। 1 कटोरी मैंने मेवा पाक के लिए रख दिया, और 1 कटोरी मैंने पंजीरी में डाला है, थोड़ा पंचामृत के लिए उठा के रख दिया, और थोड़ी मेवा मैंने मेवा कतली के लिए रख दी है। अब ये पंजीरी में मैंने ये सब मिला दिया है। अब इसमें ये सारी ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ मैं बारी बारी से, क्योंकि इस वाली पंजीरी में ना जन्माष्टमी में स्पेशल हम ज़्यादा से वो डालते हैं मेवा। और ये मैंने अब इसमें खांड ऐड कर दी है, देसी खांड। आप चाहे तो बूरा ऐड कर सकते हैं, बट हमें देसी खांड का टेस्ट ही अच्छा लगता है, तो मैं वही ऐड करती हूँ। और अब ये हमारी पंजीरी तैयार हो चुकी है। अब मैंने इस कढ़ाई को धो लिया है अच्छे से, और अब मैं इसमें से 2 डिश बनाऊँगी। अब ये एक थाली ले लीजिए, एक 2 बर्तन और ले लीजिएगा, तो उनको आप घी से ग्रीस कर लीजिएगा। अब ये मैंने सारी ड्राई फ्रूट जो बची थी, ये करीब 2 कटोरी के करीब है। 1 कटोरी भर के मैंने पंजीरी में डाल दी है, और 1 छोटी कटोरी मैंने पंचामृत के लिए उठा के रख दिया है, और 1 कटोरी मैंने मावा की जो कतली बनेगी उसमें डालूँगी। तो ये मावा कतली के लिए ग्रीस कर लिया है मैंने ये छोटा बर्तन, क्योंकि मावा मेरा 250 ग्राम के करीब ही है। अब ये हमारी कढ़ाई है जो गर्म हो चुकी है, तो अब इसमें मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ। ये करीब 250 ग्राम के करीब चीनी होगी, और मेवा मेरी 2 कटोरी के करीब है। अब इसकी हमें चाशनी बनानी है। सिर्फ थोड़ा सा पानी डाला है मैंने इसमें, ताकि चाशनी भी जल्दी बन के तैयार हो जाए। थोड़ा मतलब आप जैसे 1 कटोरी लिया है तो थोड़ा सा आधा कटोरी के करीब पानी डाल लीजिएगा, और फिर इसे
चीनी साफ़ ले लीजिएगा, तो उसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर चीनी में थोड़ा अगर मैल वगैरह निकालना होता है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कीजिएगा, तो जो सारा काला कालापन है उसमें वो बाहर आ जाता है और उसको आप निकाल दीजिए, तो आपकी जो चाशनी है वो एकदम साफ़ हो जाएगी। और अब आप देख रहे होंगे चाशनी जैसे जैसे पक रही है, इसमें झाग आ रहे हैं, तो ये साइन है कि चाशनी जो आपकी पककर तैयार हो रही है। अब इसको आप उंगली से थोड़ा सा टच करके और बीच में से मतलब इस तरह से टच कीजिएगा और केयरफुली कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म होती है चाशनी, कहीं हाथ ही जला लो। तो ये मैं अभी मेवा कतली बना रही हूँ, तो इसके लिए एक तार की चाशनी कम से कम होनी चाहिए। अब एक तार जैसे निकलने लगे ना, अब 2 उंगलियों में थोड़ी सी चाशनी चिपका के ऊपर करेंगे तो एक तार दिखेगी, तो समझ लेना ये रेडी है। अब इसमें मेवा को मिला के फटाफट से हमें एक थाली में थोड़ा अच्छे से कसकर दबा मतलब उसे जमा देनी है। एकदम से इमीडिएटली गैस पे से उतार के और फटाफट हमें इसे कस के जमानी है। और आपने देखा होगा कि जो ये मेवा मेरी है ये थोड़ी मतलब इसमें काफ़ी बड़े बड़े पीस हैं, तो आप चाहें तो महीन भी कर सकते हैं और बड़े रखना चाहें तो बड़े भी रख सकते हैं। और इसको काफ़ी कस के दबानी है और बाद में आप चाहे तो थोड़ा हल्के बड़े बड़े पीस चक्कू से निकाल कर सकते हैं, या खाली जैसे जो प्लेन पलटा होता है ना उसकी सहायता से वैसे भी उखाड़ सकते हैं। तो अगर ये चूरा भी हो जाएगी तब भी खाने में मज़ा आती है, और अगर इसके पीस अच्छे बड़े बड़े निकल जाते हैं तब भी इसे खाने में मज़ा आता है। तो फुल इंजॉय होता है इसमें। सारी मेवा वगैरह है जो मैंने उसमें जो हरी इलायची है वो भी कूट कर ऐड कर दी थी पंजीरी में भी, और इस मावा पाक है जो इसमें भी, और जो मैं खोए की बर्फ़ी सी बनाऊंगी उसके अंदर भी ऐड कर दूंगी। अब ये मेरी 1-2 डिश तैयार हो गई है। अब तीसरी डिश की तैयारी करते हैं और वो है मेरी मावा मेवा कतली, या पाक बोल लीजिए, आप पाक भी बोल सकते हैं या कतली भी बोल सकते हैं। तो इसमें भी मेवा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें बिल्कुल महीन डालना चाहते हैं या थोड़ी ज़्यादा मतलब खड़ी खड़ी सी। अब ये चाशनी हमारी बन गई है 1 कटोरी की, तो जैसे ही 1 तार की करीब चाशनी बन जाए तो ये खोआ है जो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 तार से थोड़ी कम हो, क्योंकि थोड़ा हमें इसमें पकाना है ना, हल्का सा खोआ इसमें बिल्कुल मिक्स भी करना है। अब खोआ हमने पहले ही भून लिया था, तो इससे ये क्या होगा कि थोड़ी लॉन्ग टाइम चल जाएगी और जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो इसको भी बीच में हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि जमने लायक हुई है कि नहीं, और फिर इसके अंदर जो मैंने मेवा सारी तल के और कूट कर रखी है उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये देखिए हमारा मेवा है जो अच्छे से घुल गया है, मावा चाशनी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया। स्लो गैस पे कीजिएगा, वरना नहीं तो जो खोआ है हमारा जलने लग जाता है। तो अब इसमें ये सारी मैंने जो मावा कतली है वो मेवा है सब डाल के ऐड कर देंगे अच्छे से, और फिर इसको भी ग्रीस किए हुए बर्तन में जमा देंगे। तो इस तरह से मेरी 3 रेसिपी तैयार हो गई। चौथा मैंने पंचामृत में वो मेवा डाली थी। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, शहद और घी, ये 4 चीज़ ले लीजिए, और 5वीं चीज़ शक्कर। इन सबको मिला के और कान्हा जी का भोग मतलब कान्हा जी को पहले स्नान कीजिए, कराइए, और फिर उसके बाद बाकी प्रसाद में उस स्नान किए वाले को मिला दीजिएगा। और फिर जब वो स्नान करा ले उसके बाद आप उसमें ये ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, आपका पंचामृत तैयार हो जाएगा। और बाद में ये सारा जब हमने सारा भोग बना लिया तो उसमें तुलसी के पत्ते रखकर पंचामृत में, मेवा पाक में, पंजीरी में, और जो हमारी मावा की कतली है इन सब में हमने रखकर तुलसी का पत्ता रखकर कान्हा जी को भोग लगा दिया है। और जो लोग व्रत रखते हैं और आटे की पंजीरी नहीं खाते तो वो लोग धनिया की पंजीरी बनाते हैं। तो धनिया की पंजीरी की रेसिपी मैं किसी और वीडियो में दूंगी। तो जब तक आप एंजॉय कीजिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।